Hi guys, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to yet another video of your IELTS reading. So guys, in today's video we're gonna discuss some of the words that are most commonly used in your writing part and what synonyms can be used in their places. So कुछ words हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे कोई भी टॉपिक हो उसमें बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है जी। और वो एक पैसेज में आपके एक टॉपिक में 4-5 बार तो रिपीट हो ही जाते हैं और वो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में आते हैं। तो ऐसे ही आज मैं कुछ 14-15 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूँगी और कुछ उसके सिनोनिम्स बताऊँगी। ठीक है जी। सो लेट्स किक ऑफ द वीडियो। सो द फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पीपल। तो ये वर्ड है, ये पीपल जो वर्ड है ये बहुत कॉमन यूज़ होता है हमारे आइल्स की राइटिंग में। अब आपको इसको रिप्लेस करना होगा इफ़ यू वांट गुड बैंड स्कोर। सो अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए तो आपको इसको कौन कौन से वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। हमारे पास मेजरली दो वर्ड्स है जो बहुत अच्छे हैं, डेट इज़ मैनकाइंड एंड ह्यूमन काइंड। इससे रिप्लेस कर सकते हो। अब इसको कैसे यूज़ करना है। सो नॉर्मल केस में हमारा सेंटेंस कैसा बनता अगर हम पीपल यूज़ करते। इट वुड बी लाइक advances in science should be used for the benefits of all people। सो ये कॉमन होता, बट अब इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे सिनोनिम। एडवांसेस इन साइंस शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैनकाइंड और ऑल ह्यूमन काइंड। ये बहुत फॉर्मल वर्ड्स है और ये राइटिंग के लिए परफेक्ट वर्ड्स है। सो प्लीज़ लर्न दीज सिनोनिम्स। सो पीपल की जगह आज के बाद प्रॉमिस करो कि आप मैनकाइंड या ह्यूमन काइंड यूज़ करोगे, ये पीपल यूज़ नहीं करोगे अपने राइटिंग पार्ट में। इट इज़ अ फॉर्मल वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्यूपल। इसकी अब देखिए, जब हमारे पास बहुत सारे लाइक एक जनता के लिए होते ना कि एक जनता को ये चीज़ खुली है, तो हम ये नहीं कह सकते टू ऑल द पीपल्स या टू द पीपल। फॉर एग्जांपल द नेशनल पार्क्स शुड बी ओपन टू द पीपल। तो यहाँ पर पीपल की जगह अगर हम पब्लिक यूज़ करें, क्योंकि सारे लोगों के लिए होने चाहिए नेशनल पार्क, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। पीपल की जगह पर यूज़ करना है। सो ये है हमारा सेकंड जो एक अच्छा बेस्ट सिनोनिम है, वो है दी पब्लिक। बट आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर ह्यूमन काइंड लगेगा और कहाँ पे पब्लिक लगेगा। आप ह्यूमन काइंड की जगह पब्लिक नहीं डाल सकते। पिछली एग्जाम्पल में आप यहाँ पे पब्लिक नहीं डाल सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट एक है जी सोसाइटी। सोसाइटी की जो वर्ड है वो हमारी लाइक एक चीज़ को, एक कम्युनिटी को शो करता है ये जो वर्ड है। ठीक है जी। लाइक रेशियम एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी। सो पीपल की जगह ह्यूमन काइंड, मैन काइंड ये वर्ड कर लिया हमने, द पब्लिक कर लिया और सोसाइटी कर लिया। मूव टू नेक्स्ट वर्ड यंग पीपल। जो यंग पीपल होते हैं आप यूज़ करते हो गए दिस प्रॉब्लम इज़ मच पॉपुलर या दिस प्रॉब्लम इफेक्ट्स यंग पीपल मोर। सो यंग पीपल की जगह पे एक बहुत अच्छे अच्छे प्रिटी वर्ड्स है। नंबर 1 जो हमारे पास सिनोनिम है वो है टीनेजर्स। यंग पीपल कौन होते हैं? टीनेजर्स। ठीक है जी। और अडोलसेंट्स होते हैं वो अभी पूरे वो ओल्डर भी नहीं हुए होते और पूरे टीनेजर्स भी नहीं हुए होते, तो वो क्या होते हैं? अडोलसेंट्स। तो दीज आर अडोलसेंट्स और यूथ। यंग पीपल्स के लिए ये तीन आप क्या सिनोनिम यूज़ कर सकते हो। पर एक चीज़ अपने ध्यान में रखना, यंग पीपल के लिए कभी भी आप यंगस्टर्स नहीं यूज़ करोगे अपने राइटिंग पार्ट में। कभी भी यंगस्टर्स वर्ड नहीं आप यूज़ करोगे अपनी राइटिंग पार्ट में, क्योंकि आप अपने राइटिंग पार्ट में जो भी वर्ड यूज़ करोगे दैट शुड बी फॉर्मल, and youngster is a informal word. No doubt such a word can be used in your speaking part. I want to share something with you people that कि जो हम अपने स्पीकिंग पार्ट में थोड़े से इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं,
बट ये बात याद रखना, जो आप वर्ड्स स्पीकिंग में यूज़ करते हो ना, वो आप राइटिंग में वो सारे वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज राइटिंग शुड बी फॉर्मल, ऑल वर्ड्स शुड बी फॉर्मल। सो यंगस्टर इनफॉर्मल वर्ड्स है। सो ये मैं तभी बार बार बोलती हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स इसे यूज़ करती है। सो टीनेजर से कैसे आपकी सिनोनिम बेस्ट लाइन बन सकती है? अमंग ऑल एज ग्रुप्स टीनेजर्स आर द मोस्ट फिजिकली एक्टिव। सो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है अगर मैं यूज़ करती है अमंग ऑल एज ग्रुप्स, यंग पीपल आर द मोस्ट फिजिकली एक्टिव। तो ये इतना हमें अच्छा टेस्ट नहीं देता। सो टीनेजर इज़ अ गुड सिनोनिम। और अडोलसेंट्स, अब इसे कैसे यूज़ करना है? साइंस ऑफ माल न्यूट्रिशन आर ऑन द इंक्रीज एक्सेप्शनली अमंग चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स। ठीक है जी। यूथ कैसे यूज़ करना है? एंड इंक्रीज इन यूथ unemployment and increase in young people unemployment, it doesn't give a good taste. So let's move to the next word. अब देखिए जी, जो अडल्ट्स होते हैं उनके लिए हम मिडल एज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको लग रहा है कि जो आपका अडल्ट्स है वो बार बार यूज़ हो रहा है, तो आप एक जगह पर उसको रिप्लेस कर कर मिडल एज्ड पीपल भी लिख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो ए गुड वर्ड। अब देखो ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल के लिए मुझे बेस्ट वर्ड लगता है, डेट इज़ सीनियर सिटीजन्स। यू नो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ओल्ड पीपल को तो बिल्कुल ही अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दो, ये अच्छा नहीं लगता। सीनियर सिटीजन्स जो है, it give you a good taste in your writing part. The government seems to be moving away from the pension for senior citizens. ठीक है जी। सो सानू लगता कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है जी, हमें लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, जो पेंशन स्कीम्स है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उससे क्या पीछा छुड़वा रही है, उससे भाग रही है। सो ये क्या है, सीनियर सिटीजन्स ओल्ड पीपल की जगह। अब देखिए अगर नॉर्मल होता, द गवर्नमेंट सीम्स टू बी मूविंग अवे फ्रॉम द पेंशन फॉर ओल्ड पीपल, इट डजंट गिव यू गुड टेस्ट। सो राइटिंग के लिए ये वर्ड्स आपके लिए बेस्ट सूटेड है। दी एल्डरली पीपल, ठीक है जी, या फिर दी एल्डरली, ये वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ओल्ड पीपल के लिए सीनियर सिटीजन एंड दी एल्डरली पीपल। देन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए कभी भी किड्स वर्ड नहीं यूज़ करना है, बिकॉज इट्स अगेन an informal word which can't be used in your writing part. No doubt it can be used in your speaking part, but it can't be used in your writing part because your writing part should be formal. So offspring is a good word and a sibling is a good word. The problem parents have raising their offspring, और यहाँ पर अब नॉर्मली क्या यूज़ करते, द प्रॉब्लम्स पेरेंट्स हैव रेजिंग देयर चिल्ड्रन, इट डजंट गिव यू अ गुड टेस्ट। द प्रॉब्लम्स पेरेंट्स हैव रेजिंग देयर ऑफस्प्रिंग, यू नो, आपको अंग्रेज बना देती है ये चीज़ें। एल्डर सिबलिंग क्लोज रिलेशनशिप विद, सॉरी, एल्डर सिबलिंग्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स। सो सिबलिंग्स भी यूज़ कर सकते हो चिल्ड्रन के लिए, और ऑफस्प्रिंग भी, ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी एडवांटेज। जो एडवांटेज वर्ड है ये तो पता नहीं कितने इसके एडवांटेज है और ये कितनी बार यूज़ होता है। इसके लिए बेटर वर्ड्स कौन सी है? बेनिफिट्स, प्रोस, मेरिट, स्ट्रेंथ। ठीक है जी। बेनिफिट्स, दिस अप्रोच ऑफर्स ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स, दिस अप्रोच ऑफर्स ए नंबर ऑफ एडवांटेज। ये एडवांटेज अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा बेनिफिट्स लग रहा है। अब देखिए प्रोस, प्रोज का मतलब क्या होता है? एडवांटेज। अब जिन बच्चों को प्रोज और कौन नहीं याद रहता है ना, हमें याद नहीं रहता कि कौन का मीनिंग, जो कौन से होते हैं उसका मीनिंग डिसएडवांटेजेस होता है और प्रोज का मीनिंग एडवांटेजेस होता है, उनको मैं बताना चाहती हूँ इसको याद करने का तरीका। अब देखो, पी से प्रोस, सॉरी मैं, हाँ, पी से प्रोस एंड पी से प्योर, पी से प्रोस, पी से प्योर। जो भी चीज़ प्योर होती है ना, हमें उसका बहुत फ़ायदा होता है, चाहे वो मिल्क हो हमारा, ठीक है जी, प्योर मिल्क हो, प्योर ऑयल हो, प्योर वाटर हो, प्योर वट। सो जो प्योर चीज़ें होती है उससे बहुत फ़ायदा होता है। सो जो पी से प्योर, पी से प्रोस, सो प्रोस वाला क्या होगा? एडवांटेज। आई होप यू लर्न दिस थिंग। सो देखिए, जो प्रोस है वो
जहाँ पर हमारा प्लूरल सेंस आएगी, मीन्स कि जहाँ पर हम यूज़ करना चाहते हैं एडवांटेजेस, जिस मतलब कि जिस एस लगाना चाहते हैं, ज़्यादा शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रोस यूज़ करना, मतलब कि जहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाना कि इतनी सारी एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस, तो वहाँ पे प्रोस यूज़ होगा। ठीक है जी, प्लूरल सेंस है इसकी। इन बैलेंस द प्रोस ओवरवे द कॉन्स, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ प्रोस आ वो क्या है कॉन्स पर हावी हो गया, तो ਜਿਹੜੇ फायदे आ वो नुकसान हानियां नालों ज़्यादा वधिया है। मेरिट की है द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ बोथ अप्रोचेस हैव टू बी कंसिडर्ड। अब देखिए जी, पोजीशन देखिए, अगर आप वो यूज़ करते सिंपल वर्ड, आप क्या यूज़ करते, एडवांटेजेस ऑफ बोथ अप्रोचेस हैव टू बी कंसिडर्ड, है ना। या आप यूज़ कर लेते कि ओके, तो आप ये यूज़ करते, तो अब एडवांटेजेस देखो, एडवांटेजेस की जगह पर अब आप यूज़ कर सकते हो द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ बोथ अप्रोचेस हैव टू बी कंसिडर्ड। मैं आपको ये अलग अलग वो बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारे राइटिंग पार्ट है ना बच्चा, उसमें एक ही वर्ड, लाइक अभी आपको पता नहीं कितनी बार तो एडवांटेजेस यूज़ करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा पैराग्राफ आ जाए। तो एक टाइम आप बेनिफिट बोल लिख सकते हो, एक टाइम आप प्रोस लिख सकते हो, और एक टाइम आप मेरिट लिख सकते हो। ये तो लाइन आप याद भी कर सकते हो, द प्रोस ओवरवे द कॉन्स, की जो हमारे प्रोस है ना वो क्या है, ज़्यादा अच्छे है, वो हावी हो गए हैं हमारे डिसएडवांटेजेस पर, कॉन्स पर। एक स्ट्रेंथ वर्ड भी हम यूज़ कर सकती है। ये एडवांटेज के मैंने 4 सिनोनिम बता दिए। बेनिफिट यूज़ कर सकते हो आप, प्रोस यूज़ कर सकते हो आप, मेरिट यूज़ कर सकते हो आप, स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हो। बस इतने ज़्यादा भी नहीं मैंने दिए, थोड़े थोड़े दे रही हूँ। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज की जगह कॉन्स यूज़ कीजिए जी, वीकनेस यूज़ कीजिए जी, ड्रॉबैक यूज़ कीजिए जी। आपके जो बैंड है ना वो इन्हीं चीज़ों से तो इंक्रीज़ होने हैं, आपके वोकेबलरी देखनी है, उन्होंने सेंटेंस फॉर्मेशन देखनी है। सो एक पार्ट तो अच्छे से करो भाई साहब। सो देखिए, कॉन्स तो नुकसान होते हैं, वैसे वीकनेस, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ, ठीक है जी। अगर आपको बताना हो कि भाई साहब इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तो आप कैसे यूज़ करोगे, द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ whatever, the strength and the weakness of mobile phone, you know, the strength and the weakness of robots, whatever, ठीक है जी। ड्रॉबैक्स क्या, the main drawback of the technology is that, इन वर्ड्स की पोजीशन भी देखो कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो आप। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द टेक्नोलॉजी इज दैट, द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इज दैट डजंट साउंड टू गुड, बट इफ यू यूज द वर्ड लाइक द मेन ड्रॉबैक ऑफ द टेक्नोलॉजी इज दैट इट साउंड्स much better. So the word is drawback, the benefits and the drawback, देखो कंपैरिजन किया, ऊपर भी हमने द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक। ड्रॉबैक वर्ड अगर आप दोनों चीज़ बताना चाहते हो ना, द बेनिफिट्स एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर वट, ठीक है जी, तो आप बेनिफिट के साथ ड्रॉबैक यूज़ करना है, ऐसे मत करना द ड्रॉबैक्स, सॉरी, द बेनिफिट्स एंड द वीकनेस ऑफ डैश। ये आगे स्लाइड हो गया है, थॉट या स्लाइड है। प्रोस के साथ हमेशा कौन यूज़ करना, बेनिफिट के साथ ड्रॉबैक यूज़ करना, स्ट्रेंथ के साथ वीकनेस यूज़ करना। कैसे मैं बता रही हूँ, अब आप ये मत कह देना द मेन बेनिफिट्स एंड वीकनेस ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सूट नहीं हो रहा ना, बेनिफिट्स एंड वीकनेस। आपने एडवांटेजेस को बताने के लिए तो बेनिफिट यूज़ कर लिया, बट डिसएडवांटेजेस को बताने के लिए वीकनेस यूज़ कर लिया। इनकी तो जोड़ी ही नहीं है, प्रोस एंड कॉन्स की जोड़ी है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की जोड़ी है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की जोड़ी है। ये याद रखना, द मेन स्ट्रेंथ्स of the main strengths of mobile phone are this. The main weakness of mobile phone are this. So don't use it. It sounds too horrible if you use like the main benefits of mobile phone are this. And the main weakness of mobile phone are this. It doesn't sound good. So please don't use this. Then result, जो result है ना,
OMG, ये तो आपको ऑलमोस्ट हर एक पैराग्राफ में लिखना होता है, चाहे आप कंक्लूजन की फॉर्म में लिखो, है ना, कि कंक्लूजन की फॉर्म में लिखो, या आप सोल्यूशन की फॉर्म में लिखो, वट एवर द केस में भी, तो आपको ये लिखना ही होता है। तो रिजल्ट के जो हमारे पास बहुत ही अच्छे दो सिनोनिम्स हैं, नंबर 1 इज कॉन्सिक्वेंस, नंबर 2 इज रिपकशन, ठीक है जी, एंड कॉन्सिक्वेंस। सो कैसे इनको लाइन्स में यूज करना है। वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंजेस इन डाइट और रिसेंट ईयर्स हैव बीन ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन केसेस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, ठीक है जी। कहते हैं कि वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज इन डाइट क्या हुआ है, डाइट के चेंज होने के कारण क्या हो गया वो बताया उन्होंने। डाइट के चेंज होने के कारण जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। और रिपकशन, ठीक है जी, this policy is likely to have far reaching repercussions for young people। सो ये दो आप सिनोनिम इसे यहाँ पर लर्न कर सकते हो। जो आपका जॉब वर्ड है उसके सिनोनिम है प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। सो प्रोफेशन हम यूज़ करते हैं लाइक किसी चीज़ के लिए आपको माहिर होना पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए कुछ स्पेशलिस्ट स्टडी करनी पड़ेगी, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जब आपको एक अलग डायरेक्शन उसी चीज़ के लिए करनी पड़ती है, दैट इज़ प्रोफेशन। इन ऑर्डर टू एंटर द मेडिकल प्रोफेशन वन इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ओवर 8 years ऑफ ट्रेनिंग। सो यहाँ पर आप अब आपके यूज़, अगर आपके पास ये वर्ड आपके दिमाग में नहीं होता, अभी आपको पहले ही आपके दिमाग में टेंशन होती है, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते, एक तो टाइम टक टक कर रहा होता है, दूसरी ओर आपका दिल धक धक कर रहा होता है, तीसरी ओर आपका पेन फटफट कर रहा होता है। तो अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो जो होगा बस वो ही फटाफट लिख दोगे। तो ये इसलिए बोल रही हूँ, अभी टाइम है बच्चा, अभी याद कर लो। अगर सोच रहे हैं एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले मैं ना पूरी लिस्ट याद कर जाऊँगा और यूज़ कर लूँगा, ऐसे नहीं होगा, वो दिमाग में ही नहीं आएंगे। सो यही वर्ड है, इनको याद करो, रिवाइज करो। occupation, profession, many young people struggle to choose an occupation। सो यही हमारे वर्ड्स है। अब जो है हमारा वर्ड ए लॉट ऑफ कहते हैं obesity causes a lot of medical conditions, या there is a lot of people, there is a lot of mangoes, है ना। तो अब आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ यूज़ कर सकते हो, ए मल्टीट्यूड यूज़ कर सकते हो। ये जाओ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। और उसके बाद क्या करना, इस वीडियो को बंद मत करना। अगर तो आपने साथ साथ में कॉपी में लिख लिए हैं वर्ड्स तो बहुत अच्छा है, उनको प्लीज़ जाओ और रिवाइज करो। अभी कुछ मत करना, कोई भी और होमवर्क मत करना, कोई टास्क मत सॉल्व करना प्लीज़। एटलीस्ट अगर मैंने 15 बताए हैं ना, 5 वर्ड्स तो याद कर लो और इनको यूज़ कर कर देखना। जब पक्का जब आप ना कल कोई भी अपने इंस्टीट्यूट में कहीं भी प्रैक्टिस करोगे ना, ये वर्ड्स ज़रूर आएंगे और आपको पक्का लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ सीखने को मिला वीडियो में से, ऐसे ही नहीं बना दी बंदे ने, ठीक है जी। सो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक्स। सो बेल आइकन भी प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जो हमारे यूट्यूब, इनके रूल्स है कि भाई सब उनको ही नोटिफिकेशन मिलेगा जो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करेंगे। सो प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। स्टे हैप्पी।